दानवीर कर्ण कौन था, क्यों कहा जाता है कर्ण को महादानवीर? भारतीय महाकाव्य महाभारत का एक प्रमुख पात्र है। वह कुंती का सबसे बड़ा पुत्र था, लेकिन उसका जन्म उसके राजा पांडु से विवाह से पहले हुआ था। परिणाम स्वरूप कर्ण को उसकी मां ने छोड़ दिया और बाद में उसे एक सारथी ने गोद ले लिया। कर्ण एक कुशल योद्धा बनने के लिए बड़ा हुआ और अपने समय के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धारियों में से एक माना जाता था। अपनी प्रतिभा के बावजूद कर्ण को अपने निम्न जाति की पृष्ठभूमि के कारण जीवन भर भेदभाव का सामना करना पड़ा। वह कौरव भाइयों में सबसे बड़े दुर्योधन के करीबी सहयोगी बन गए और पांडवों के और अन्य युद्ध कौशल में इतना कुशल था कि कुरु राजकुमारों के गुरु और भगवान विष्णु के अवतार भगवान परशुराम ने भी कर्ण की श्रेष्ठता को स्वीकार किया। जब कर्ण ने परशुराम से उनका शिष्य बनने के लिए संपर्क किया तो शुरू में परशुराम ने उनकी निम्न जन्म स्थिति के कारण उन्हें अस्वीकार कर दिया। हालांकि कर्ण ने अपने असाधारण तीरंदाजी कौशल के प्रदर्शन के माध्यम से परशुराम को अपनी योग्यता के लिए कायम रखा और अंततः आश्वस्त किया। तब परशुराम ने कर्ण को अपने शिष्य के रूप में स्वीकार किया और उन्हें युद्ध और धनुर्विद्या के बारे में सब कुछ सिखाया। किस तरह से हुआ था कर्ण का जन्म? महाभारत के अनुसार जबकि कुंती अभी भी अविवाहित थी, उसे ऋषि दुर्वासा से एक वरदान मिला था कि वह अपनी पसंद के किसी भी देवता को बुला सकती थी और उनके साथ एक बच्चे को गर्भ धारण कर सकती थी। वरदान की शक्ति के बारे में उत्सुक कुंती ने सूर्यदेव सूर्य को बुलाकर इसका परीक्षण किया और उसके साथ एक पुत्र को जन्म दिया, जिसे उसने नाजायज संतान होने की शर्म के डर से एक नदी पर एक टोकरी में छोड़ दिया। बच्चे को सारथी अधिरथ और उसकी पत्नी राधा ने पाया और उसका पालन पोषण किया और उसका नाम वसुसेना रखा, जो बाद में कर्ण के नाम से जाना जाने लगा। अपने जन्म के रहस्योद्घाटन के बावजूद कर्ण ने हमेशा अपने पालक माता पिता अधिरथ और राधा को अपने वास्तविक माता पिता के रूप में माना और उनके प्रति सभी संतानोचित कर्तव्यों का पालन किया। दुर्योधन द्वारा अंक का राजा बनाए जाने के बाद कर्ण को अंगराज या अंक का राजा की उपाधि भी दी गई। कर्ण और बिच्छू की कहानी। एक बार की बात है, महाभारत के महान योद्धा कर्ण भगवान परशुराम के मार्गदर्शन में अपनी शिक्षा के अंतिम चरण में थे। एक दोपहर जब भगवान परशुराम कर्ण की जांघ पर अपना सिर रखकर आराम कर रहे थे, तभी एक बिच्छू कहीं से निकला और कर्ण की दूसरी जांघ को काटने लगा, जिससे एक दर्दनाक घाव हो गया। दर्द के बावजूद कर्ण नहीं हिला, क्योंकि वह अपने गुरु के आराम में खलल नहीं डालना चाहता था। जब तक बिच्छू आखिरकार चला नहीं गया, तब तक वह चुपचाप कष्टदायी दर्द सहता रहा। जब भगवान परशुराम जागे तो उन्होंने कर्ण की जांघ पर घाव देखा और महसूस किया कि उनके शिष्य को अपार पीड़ा हो रही थी, लेकिन उन्होंने एक भी आवाज नहीं की। कर्ण की निस्वार्थता और अपने गुरु की सेवा करने के दृढ़ संकल्प से प्रभावित होकर भगवान परशुराम ने कर्ण को अपने दिव्य हथियारों का आशीर्वाद दिया और उन्हें एक महान योद्धा का ज्ञान और कौशल प्रदान किया। जब कर्ण को मिला अन्य श्राप। परशुराम जी के आश्रम से विदा होकर कर्ण कुछ देर इधर-उधर घूमता रहा। वह अपने तीरंदाजी कौशल का अभ्यास कर रहा था और ऐसे ही एक अभ्यास सत्र के दौरान उसने एक गंभीर गलती कर दी। उसने एक गाय के बछड़े को जंगली जानवर समझकर उस पर तीर चला दिया, जिससे निर्दोष जानवर की मौत हो गई। ब्राह्मण, जिसके पास गाय थी, क्रोधित हो गया और उसने कर्ण को श्राप दे दिया। उन्होंने श्राप दिया कि जिस तरह कर्ण ने एक असहाय जानवर को मार डाला था, वह भी एक दिन मारा जाएगा जब वह सबसे कमजोर होगा और उसका सारा ध्यान अपने दुश्मन के अलावा किसी और चीज पर केंद्रित होगा। श्राप ने कर्ण के मन पर गहरा प्रभाव छोड़ा और उसे अपनी गलती की गंभीरता का एहसास हुआ। उसने अपने किए पर खेद व्यक्त किया और ब्राह्मण से उसे क्षमा करने की विनती की, लेकिन श्राप वापस नहीं लिया जा सका। कर्ण ने श्राप स्वीकार कर लिया और सम्मान के साथ अपना जीवन जीने का वचन दिया। वह जानता था कि एक दिन उसे अपने किए का परिणाम भुगतना पड़ेगा, लेकिन उसने बहादुरी और साहस के साथ इसका सामना करने की ठान ली थी। कुरुक्षेत्र के युद्ध के दौरान ब्राह्मण का श्राप सच हो गया, जहां कर्ण सबसे कमजोर होने पर मारा गया था। एक कुशल योद्धा होने के बावजूद वह अर्जुन द्वारा मारा गया था जब वह निहत्था था और अपने रथ के पहिए को कीचड़ से उठाने की कोशिश कर रहा था। हालांकि कर्ण ने अपनी मृत्यु का बहादुरी और साहस के साथ सामना किया, यह जानते हुए कि उसने अपना जीवन सम्मान के साथ व्यतीत किया था, उस श्राप के बावजूद जो उस पर रखा गया था। आंध्र प्रदेश की एक लोककथा के अनुसार एक बार कर्ण यात्रा कर रहा था जब उसकी मुलाकात एक रोती हुई। जब उसने उससे उसके संकट का कारण पूछा तो उसने खुलासा किया कि उसे अपनी सौतेली मां का डर था। घड़े में रखा घी गिर जाने की वजह से वह परेशान है। कर्ण ने अपनी दयालुता में उसे एक नया घी लाने का वादा किया, लेकिन लड़की ने वही रखने की जिद की। तब कर्ण ने उस पर दया की और मिट्टी को तब तक निचोड़ा जब तक मिट्टी अलग नहीं हो गई। जैसे ही उसने ऐसा किया, उसे मिट्टी से एक महिला की दर्द भरी आवाज सुनाई दी।
हाथ खोलने पर उसने देखा कि वह स्वयं धरती माता को पकड़े हुए है। पृथ्वी माता, क्रोधित और दर्द में, कर्ण को एक बच्ची की खातिर इतनी पीड़ा देने के लिए फटकार लगाई। उसने उसे यह कहते हुए श्राप दिया कि उसके जीवन के एक निर्णायक युद्ध में वह उसके रथ के पहियों को पकड़ लेगी, क्योंकि उसने अपनी मुट्ठी में मिट्टी पकड़ रखी थी, जिससे वह युद्ध में अपने शत्रु के प्रति संवेदनशील हो गया। ब्रह्मास्त्र का आपस में टकराना। महाकाव्य महाभारत में ब्रह्मास्त्र ने पांडवों और कौरवों के बीच युद्ध में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। युद्ध के दौरान अर्जुन और अश्वत्थामा दोनों को ब्रह्मास्त्र का उपयोग करने का ज्ञान था और उनके हथियारों के बीच टकराव आसन लग रहा था। हालांकि ऋषि वेदव्यास जी ने हस्तक्षेप किया और दोनों योद्धाओं को अपने अपने हथियार वापस करने के लिए कहकर टकराव को रोकने में कामयाब रहे। अर्जुन अपना ब्रह्मास्त्र वापस करना जानता था, लेकिन अश्वत्थामा ने नहीं किया। उनके द्वारा छोड़े गए ब्रह्मास्त्र के प्रभाव से एक विनाशकारी घटना हुई, जिसके परिणामस्वरूप परीक्षित की मृत्यु हो गई, जो अभी भी अपनी मां के गर्भ में था। बाद में यह पता चला कि महाभारत के एक अन्य योद्धा कर्ण को भी ब्रह्मास्त्र का उपयोग करने का ज्ञान था। हालांकि अपने गुरु परशुराम के एक श्राप के कारण कर्ण भूल गया था कि हथियार का उपयोग कैसे करना है। परिणामस्वरूप ब्रह्मास्त्र का उपयोग युद्ध में नहीं किया गया, जिससे पृथ्वी के संभावित विनाश को रोका जा सका। कर्ण की उदारता। कर्ण अपनी उदारता के लिए जाने जाते थे और दिन के दौरान जब वे सूर्य देव की पूजा करते थे तो उन्होंने किसी से भी मदद मांगने से कभी इनकार नहीं किया। कर्ण के इस वचन का महाभारत युद्ध में इंद्र और माता कुंती दोनों ने फायदा उठाया था। देवताओं के राजा इंद्र एक ब्राह्मण के भेष में कर्ण के पास पहुंचे और उनसे सुरक्षा कवच मांगा, जो उनके पिता सूर्यदेव की ओर से एक उपहार था। कर्ण जानता था कि अपना कवच देने से वह युद्ध में कमजोर हो जाएगा, लेकिन उसने फिर भी अपने वचन का सम्मान किया और बिना किसी हिचकिचाहट के अपना कवच दे दिया। इसी तरह पांडवों की मां कुंती ने चुपके से कर्ण के पास जाकर बताया कि कर्ण वास्तव में उनका सबसे बड़ा पुत्र था, जो पांडु से उनकी शादी से पहले पैदा हुआ था। कुंती ने कर्ण से कहा कि वह अपने अन्य पुत्रों को बख्श दे और केवल अपने सौतेले भाई अर्जुन से लड़े। कर्ण ने उसके अनुरोध पर सहमति व्यक्त की और अर्जुन को छोड़कर किसी अन्य पांडवों को नुकसान नहीं पहुंचाने का वचन दिया। महाभारत में कर्ण के नायक होने की कई कहानियां हैं और भगवान कृष्ण भी कर्ण को नायक मानते थे और उन्होंने इस संबंध में कई बार अर्जुन को पीटा था, लेकिन अर्जुन यह मानने को तैयार नहीं था कि कर्ण एक महान राक्षस है। महाभारत के युद्ध में जब कर्ण मृत्यु और जीवन के बीच था, तब अर्जुन ने कहा कि प्रभु, हमने आपके राक्षस योद्धा कर्ण को मार डाला है। वह जिंदगी और मौत के बीच झूल रहा है। अर्जुन के वचन अहंकार से भरे हुए थे। तब भगवान श्रीकृष्ण ने कहा कि कर्ण दानवीर ही नहीं महादानवीर है। तब अर्जुन ने कहा कि तुम इसे सिद्ध करके बताओ। तब भगवान और अर्जुन ने तपस्वियों का वेश धारण किया और कुरुक्षेत्र में कर्ण के पास पहुंचे और कहा, वत्स, हम आपके पास बहुत दूर से आए हैं, लेकिन आपकी हालत देखकर लगता है कि हमें निराश होकर लौटना पड़ रहा है। तब कर्ण ने कहा कि मेरे सोने के दांत हैं, तुम उन्हें तोड़ सकते हो। लेकिन एक साधु के रूप में भगवान ने इसे तोड़ने से मना कर दिया और कहा कि मैं यह पाप नहीं कर सकता। तब कर्ण ने पास में रखा एक पत्थर उठाया और अपने सोने के दांत निकालकर भगवान को दे दिए, परंतु उस पर लहू के कारण परमेश्वर ने उसे लेने से मना कर दिया। तब कर्ण ने कहा कि तुम मुझे मेरा धनुष दो, लेकिन साधु ने ऐसा करने से मना कर दिया। तब कर्ण ने अचानक अपना धनुष लिया और एक बाण से जल की धारा छोड़ी और उसमें अपने दांत धोए। तब भगवान अपने असली रूप में आए और कहा कि अर्जुन, कर्ण वास्तव में एक महान राक्षस क्यों है, और अब इतिहास में भी कर्ण को महादानवीर के नाम से याद किया जाता है।